दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं जो आपको पैनल दिखाने वाला हूँ ये 580 वाट पीक का पैनल है और एक ऐसा पैनल है जो अकेला पैनल आपके घर का पूरा खर्च उठा सकता है, पूरा लोड उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पैनल की तलाश है और आपको एक ऐसे पैनल की तलाश है जो अकेला पैनल ही आपके लिए काफ़ी हो और पूरे दिन भर आपके घर में जितने भी बिजली के पंखे हैं, चाहे वो कूलर है, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो समरसीबल है, सभी को चला सकता है। तो एक ऐसे पैनल की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो आपकी तलाश आज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का एक ऐसा पैनल है जो केवल नेक्सस सोलर एनर्जी ने ही 580 वाट का पैनल अभी तक ये लॉन्च किया। अभी तक किसी भी कंपनी ने 580 वाट का कोई भी पैनल लॉन्च नहीं किया, लेकिन सबसे पहले अगर कोई कंपनी इसे लॉन्च कर रही है तो वो नेक्सस सोलर एनर्जी है। तो इसके अंदर और क्या क्या खास बात है, कितनी ये बिजली बना सकता है और अगर आपको अपने घर का ज़्यादा लोड चलाना है तो कितने पैनल की आपको जरूरत है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए जो कंपनी के डायरेक्टर है विजय यादव जी इस समय हमारे साथ हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी आपका भी और सभी व्यूअर्स का। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी ये तमन्ना है कि हमें एक ऐसा पैनल की जरूरत है कि जो घर का पूरा खर्च उठा देते हैं। इसमें क्या क्या खास बात है? देखिए मुस्तकीम जी, ये सबसे मतलब बड़े साइज का भी पैनल कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाला भी पैनल है इंडिया का पहला 580 वाट का पैनल है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैनल है। अब एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, एक आम व्यूअर्स के लिए एफिशिएंट शब्द सोचेंगे कि क्या मतलब हो गया, तो सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाला है और एफिशिएंसी का मतलब है कि इसकी 23% एफिशिएंसी है। और इसमें से एफिशिएंसी का क्या बेनिफिट कस्टमर्स को होने वाला है, एक आम उपभोक्ता को क्या होने वाला है। आप मान के चलिए कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में सूर्य देवता जो हैं लगभग 4.5 से 5 किलोवाट एनर्जी पर डे देते हैं। अगर हमारा पैनल 1 स्क्वायर मीटर का लगभग मतलब मानिए ये इतना एरिया का जो पैनल है ये अगर 100% एफिशिएंट हो तो 5 किलोवाट एनर्जी इतना बड़ा पैनल बना सकता है। नीचे वाला ये पर अभी तक जो इंडिया के अंदर है नॉर्मली पहले 17% एफिशिएंट था, फिर 18%, 19%, कुछ कंपनियों में 20% तक भी एफिशिएंट है, 22% एफिशिएंट है, लेकिन ये पहला भारत का 23% एफिशिएंट पैनल है। और अभी और आगे की तरफ हम दौड़ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा एफिशिएंट पैनल बनाए। पर आज की डेट में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैनल है ये 23% एफिशिएंट। जैसे हाफ कट है ये तो बाइफेशियल भी है, यहाँ बाइफेशियल है, दोनों तरफ से काम करता है, पीछे से भी इसका और आगे से भी, तो दोनों तरफ से काम करने वाला पैनल है। और मोनोपर्क सेल है इसके अंदर और 10 BB सेल है। मुस्तकीम जी आप ये सेल देख रहे हैं ना, ये 10 BB सेल है, ये सेल होता है। और इस प्रकार सेल में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 बस वायर है। और इन बस वायर का क्या बेनिफिट होने वाला है, एक आम उपभोक्ता क्वेश्चन हो जाए जी बस वायर से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। आप नॉर्मल वे में ये मान लीजिए कि ये हाईवे है, इस हाईवे से जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जाते हैं जंक्शन बॉक्स के अंदर और ये कॉलोनी के रास्ते हैं। अब आप नॉर्मली कॉलोनी में अगर 5 रास्ते हैं तो 5 रास्तों से ही जो लोग आ जा सकते हैं और वहाँ अगर ज़्यादा रास्ते हैं तो जल्दी से जाके आप हाईवे पे पहुँच सकते हो, यानी जाम लगने की संभावना नहीं है। तो 10 BB सेल से तो हर जगह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे हाईवे पे जा सकते हैं और ज़्यादा बिजली हमें दे सकते हैं पूरी एफिशिएंसी के साथ और माइक्रो क्रैकिंग का भी चांस नहीं रहता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाला पैनल है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैनल है, हर मौसम में काम करने वाला पैनल है। हर मौसम का मतलब जैसे अभी बरसात आने वाली है, अब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है जी बरसात के अंदर तो पैनल कम काम करने लगता है, अब तो हम अगले सीजन में लगवाएंगे सोलर सिस्टम। ये मोस्टली एक आम उपभोक्ता की मन की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, उसके दिमाग में आता है जी अब तो बरसात आने वाली है, जुलाई की बात है, तो अब क्यों पैसे खर्च करें, अगले साल खर्च करेंगे। ये जो पैनल है ये आपका बरसात का मौसम है, चाहे सर्दी का मौसम है और चाहे गर्मी का मौसम है, हर मौसम में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाला पैनल है और अच्छा काम करने वाला पैनल है। आप कहीं ऐसी लोकेशन पर रहते हैं जहाँ बिजली बिल्कुल नहीं है और आप चाह रहे हैं मुझे एक ऐसा पैनल मिल जाए जो 12 मास मतलब हर महीने हर मौसम में मेरे साथ काम करे, तो ये 12 मास काम करने वाला पैनल भी। अच्छा ये और बताया, जैसे आपने बताया था कि बरसात भी अगर हो रही हो तो भी ये बिजली बना सकता है और जैसे सर्दियों में कोहरा पड़ता है तो कोहरे में बिजली बना सकता है। हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा पूरी साल के अंदर आप बात करेंगे तो 10 से 12 दिन ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन मोस्टली 350-355 दिन बेहतरीन काम करता रहेगा 365 दिन में से जी। तो आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो वो एक तथ्य के साथ हम बात कर रहे हैं कि आज की डेट में इंडिया का सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल है। अगर अच्छा पैनल लेने का मन है तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके साथ एन टाइप है, एन टाइप और पी टाइप दो तरह के पैनल होते हैं, तो ये एन टाइप सेल्स है, तो एन टाइप सेल लगा हुआ है तो अच्छा पैनल है, सबसे अच्छा पैनल। अच्छा ये और बताएं कि घर पे कितना लोड उठा सकता है, क्या उठा सकता है। हाँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बता दें कि बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो कि भाई ये हाफ कट क्या होता है, तो थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं बता दें कि हाफ कट का मतलब क्या है। देखिए हाफ कट क्या है कि टेक्नोलॉजी होती है, फुल सेल होता है, हाफ कट सेल होता है। अब ये हाफ कट सेल है,
तो इसका बेनिफिट ये है कि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी का सेल है और ये फुल सेल भी आता है। बहुत सारे पैनल आपने देखे हो फुल सेल होते हैं। तो ये हाफ कट जो है, ये इसके दो फायदे हमें हो गए कि दो फायदे क्या हो गए, एक पैनल हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। अब कहीं किसी कारणवश ऐसा हो जाता है इस पार्ट्स पे शेडो आ गई किसी कारणवश, तो इस पार्ट पे अगर शेडो आ गई थोड़े एरिया पे, तो ये जो पार्ट्स है हमारा पूरा काम करता रहेगा। कहीं दीवार की शेडो हो जाती है, कोई परछाई या बादल इस प्रकार से आता है, इस एरिया पे आ रहा है, तो उसके भी इससे बेनिफिट होने वाला है। यानी इस पैनल में प्रयास किया गया है कहीं कोई कमी ना रह जाए। कुल मिलाकर अपने व्यूअर्स को हम बता दें कि अब से पहले जो पैनल चलते थे वो पूरे सेम टू सेम होते थे। जो इसमें हाफ कट लग रहा है ये नहीं था। अगर उसके किसी पार्ट पर शेडो आ जाती थी तो पूरा पैनल काम करना बंद कर देता था, और अगर वो शेडो लंबे टाइम तक रहती थी तो पैनल भी वो डैमेज होने के पूरे चांस उसमें बने रहते थे। लेकिन जब से हाफ कट जो टेक्नोलॉजी चली है, अगर आधे पे शेडो है तो आधा काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात है कि हाफ कट भी है, बाईफेशियल भी है। ये घर में क्या क्या किस किस काम में यूज हो सकता है? देखिए घर में अभी मुस्तकिल जी आप वीडियो के शुरू में कह रहे थे कि भाई पंखे हैं, टीवी है, लाइट है और समरसेबिल भी। अब समरसेबिल को कुछ जो व्यूअर्स हैं टेक्निकल कुछ लोग होंगे आपके चैनल पे, वो कह रहे होंगे जी मुस्तकिल जी आप क्या कह रहे हैं, समरसेबिल कैसे चल जाएगा? हाँ जी। तो उसका चलने का मैं बात बताता हूँ आपको। जैसे आपका नॉर्मल बजट है, 2 बैटरी का आपके पास वो इन्वर्टर है जो समरसेबिल चला सकता है। तो समरसेबिल नॉर्मली हमें 10 से 15 मिनट चलाना होता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अभी आपका बजट कम है, आप चाह रहे हैं कम पैनल से मेरा काम हो जाए, ज़्यादा लोड है नहीं। तो जैसे ये पैनल 580 वाट का है, नॉर्मल मान के चलिए 500 वाट का जनरेशन कर रहा है पर आवर। हाँ और ये पिछले 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे से बैटरी को चार्ज कर रहा है हमारी को, और ये उसको चार्ज कर रहा है बैटरी को 5 से 6 घंटे से। तो हमारी बैटरी के अंदर 3 किलोवाट 2.5 किलोवाट जितनी एनर्जी आ सकती थी, बैटरी फुल हो गई हमारी। अब हमने 10-15 मिनट के लिए हमें समर चलाना है, तो हमारा समर भी चल गया। पर आप ये चाहेंगे बैटरी बिल्कुल डाउन और एक पैनल ही डायरेक्ट समर चला देगा तो संभव नहीं। डायरेक्ट नहीं चला पाएगा। तो वो समर तो इस प्रकार चला सकते हैं। अब डायरेक्ट क्या क्या लोड चला सकता है, तो डायरेक्ट आपकी बिल्कुल बैटरी भी डाउन है और मान लो 500 वाट का जनरेशन कर रहा है, एक पंखा लगभग 100 वाट आपका ले रहा है, तो 3 से 4 पंखे भी आपको दिन भर चलाने हैं, तो रेगुलर इसे चला सकते हैं। सीधा बैटरी पे लगाओ 24 वोल्ट की पे और चालू कर दो, बिजली नहीं है, धूप नहीं है, बैटरी डाउन भी है, तब भी ये 4 पंखे आपके लगातार दिन भर चला सकते हैं। अच्छा, अगर बैटरी ना हो डायरेक्ट इसे 4 पंखे तो ये चला सकता है? डीसी करंट देता है, 24 वोल्ट में डीसी करंट देगा। अब 24 वोल्ट के चूंकि फैन एप्लाइंसेस होते नहीं है, वो 12 वोल्ट के कुछ पैनल है हमारे पास इस प्रकार से, 210 वाट है, 420 वाट है, तो वो क्या है कि उनसे आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं दिन के टाइम में। पर चूंकि ये 24 वोल्ट का पैनल है, अब मोस्टली आदमी बड़ा सिस्टम लगवाता है, जैसे 5 किलो वाट लगवाना, 3 किलो वाट लगवाना, 2 किलो वाट लगवाना, तो अब 24 वोल्ट के पैनल है, तो इससे आप डायरेक्ट नहीं चला सकते। 24 वोल्ट का कोई आइटम डायरेक्ट चला सकते हैं। मतलब बेहतर ये होगा कि बैटरी इन्वर्टर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से आप चलाएं जी, तो ये अच्छा होगा जी। अच्छा, ये और बताएं कि जितना ये लंबा चौड़ा पैनल है, तो ये छत पे रखना बेहतर होगा या नीचे रख लें? देखिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से रख लें, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको कंपनी होने के नाते कि आप इसको प्रॉपर माउंटिंग कराएं, एक स्ट्रक्चर बनाएं। क्योंकि महंगा पैनल है और अच्छा पैनल है, तो आप माउंटिंग करा देंगे तो आंधी में तूफान में रिस्क नहीं रहेगा। आप मतलब जो इतना महंगा पैनल ले रहे हैं तो 1000 से 2,000 रुपये आप फ्रेमिंग पे भी लगा सकते हैं। तो आप एक अच्छा सा माउंटिंग करा लेंगे और अच्छा सा इसको डायरेक्शन देंगे तो ज़्यादा इफिशिएंसी भी होगा, ज़्यादा बिजली भी बना के देगा। अच्छा, ये और बताएं कि अगर कोई इसे खरीदेगा तो कितने साल तक ये चल सकता है? ये 30 साल की वारंटी कंपनी दे रही है, लगभग 40 से 50 साल कम से कम चलने वाला है, और इसमें खराब होने वाली कोई चीज़ नहीं। आमतौर पर हमने देखा है कि जो वारंटी है कंपनी जो सोलर पैनल्स की है, ज़्यादातर 20 या 25 साल लेते हैं, आप 30 साल बता रहे हैं। हाँ देखिए, ये चूंकि पी टाइप नहीं, ये एन टाइप है। पी टाइप जो पैनल होते हैं वो डिग्रेड होते चले जाते हैं, मतलब उनकी जो इफिशिएंसी कम होती चली जाती है। और ये एन टाइप पैनल, तो इसकी इफिशिएंसी जो है बहुत कम डिग्रेड होती है, तो इसलिए इसकी हम जो वारंटी दे रहे हैं वो परफॉर्मेंस वारंटी 30 ईयर्स है। तो इसकी जो एफिशिएंसी का डिग्रेशन जो वो कितने साल बाद बहुत कम, तकरीबन मान के चलिए कि आपका जैसे नॉर्मल पैनल की हम बात करते हैं तो 1% का डिग्रेशन लगाया जाता है पर ईयर्स के आसपास में। क्योंकि अगर 10 साल बाद पैनल को चेक करते हैं, 100 वाट का पैनल है तो वो 90 वाट का ही रह जाता है। इसका जो है पॉइंट में है। अब पॉइंट में आप मान लें कि पहले 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा मान लें कि 0.3%, मतलब उससे 70% कम डिग्रेशन है। मतलब डिग्रेशन नॉर्मली जो 70 से 80% है, पी के हिसाब से कम है, बहुत कम है, बहुत कम। मतलब ये मान लीजिए कि अगर वो 100 कर रहा है तो ये 20% इतनी देर में वो होगा आपका डिग्रेशन जो होगा। अच्छा, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें ये और बताया थोड़ा सा है कि उन्हें पी टाइप लेना ज़्यादा बेहतर होगा या एन टाइप लेना? देखिए अभी क्या है, जैसे आप शॉर्ट टाइम में देखते हैं दोनों पैनल, तो आप सोचेंगे जी बराबर इफिशिएंसी हो रहा है तो हम क्यों पी टाइप ही ना ले लें, एन टाइप क्यों लें। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में फ़ायदे देखेंगे, जैसे नॉर्मली होता है ना आयुर्वेदिक के फायदे लॉन्ग टाइम में होते हैं और अंग्रेजी दवाई को तुरंत, तो वो अभी तो आपको नहीं 1-2 महीने असर महसूस होगा। जैसे ही आप 1 साल बाद में दोनों पैनल को टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पैनल लेना हमारा ज़्यादा फायदेमंद रहा उसकी अपेक्षा। क्योंकि आप पैसा जो लगा रहे हैं ना भाई साहब, वो जिंदगी भर के लिए लगा रहे हैं। ये नहीं है कि मुझे 1 साल 2 साल के लिए लगा रहे हैं, फिर तो आप कोई भी ले लें। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं कि आज अब मैं पैसे लगा रहा हूँ तो यार उसको मुझे फ़ायदा होना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप
एन टाइप पैनल है, अच्छा पैनल है। एन टाइप पैनल लेने का मतलब है कि दादा ले पौधा काटे, वो वाले सिस्टम जी इसमें जी। है। और देखिए किसी भी सोलर सिस्टम में मुस्तकीम जी सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो सोलर पैनल का होता है। तो सोलर पैनल पे हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, उसी को हम अच्छा ना लें तो बेकार है। बैटरी आप 2-4 साल में बदल सकते हैं, अभी आप लेड एसिड भी ले लेंगे, लिथियम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। इन्वर्टर भी आप बदल सकते हैं, लेकिन पैनल का जब बदलने की बात आती है तो समझो पूरा सिस्टम खत्म हो गया। भाई सिस्टम में 70% 60% कीमत पैनल की होती है, तो पैनल हमेशा अच्छा लें। मेरा पर्सनली सजेशन है, आप किसी भी कंपनी का पैनल लेना चाह रहे हैं पर अच्छा पैनल लें और उस समय का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो, वो परचेज करें। जी। अच्छा, अब ये और बताएं कि इसकी कीमत क्या होने वाली है? कीमत मुस्तकीम जी इसकी 40 रुपये वाट मिलने वाली है आपके व्यूअर्स को, और सभी लोगों को अच्छे रेट देती है कंपनी। 40 रुपये वाट में आप इसे ले सकते हैं, और टैक्स इसका अलग है, 12% इस पर जीएसटी होती है, वो अलग है। जी, मतलब 40 रुपये पर वाट के हाँ, हिसाब से जैसे इसकी 580 वाट का पैनल हो गया तो 580 मल्टीप्लाई 40, तो इसका रेट आ गया, प्लस इसमें 12% जीएसटी होती है, तो वो गवर्नमेंट का टैक्स है। अच्छा, को अगर इसे लेना चाहे तो कहाँ से खरीद सकता है, कैसे संपर्क कर सकता है? जी जी, उसके लिए कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in पे जाके सीधा आप इसे परचेज कर सकते हैं। ई कॉमर्स साइट है, कंपनी के लगभग 450 से ज़्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में जगह जगह। और मुस्तकीम जी मैं आपको अपनी कंपनी के जो सेल्स मैनेजर्स हैं उनके नंबर भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो आपके व्यूअर्स वहाँ से देख के डायरेक्ट बात करके भी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी वेबसाइट पर जाना या ऑनलाइन परचेज करना नहीं जानते हैं, एक आम उपभोक्ता है वो लेना चाह रहा है, तो वो फ़ोन नंबर पे बात करके भी ले सकता है। अच्छा, ये और बताया बाय द वे, कोई भी इसमें कमी नज़र आ जाए कस्टमर को तो उसकी समस्या कितने टाइम में सॉल्व हो? देखिए उसके लिए अगर नंबर 1 तो कभी कोई दिक्कत होती नहीं है, बाई चांस कहीं कोई हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट करा देते हैं। हमारे डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, टोल फ्री नंबर है कंपनी का, उस पर आप कंप्लेंट करा दीजिए, और विद इन मतलब तकरीबन 72 घंटे के अंदर, चूँकि रिप्लेसमेंट का मामला है तो करा देते हैं, हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मुस्तकीम जी, और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह की जो वीडियो है लगातार हमारे चैनल पर आ रही है, और आने वाले टाइम में भी लगातार आते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि रोजाना की आपको एक नई वीडियो, एक नई जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है।